दोस्तों अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कमाना चाहते हैं, एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपके लोगों के लिए ले आए हूँ एक सेक्टोरियल फंड। सेक्टोरियल फंड के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं। सेक्टोरियल फंड वो फंड होते हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में पैसे लगाते हैं, अपने एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसे लगाते हैं। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डे बाय डे ग्रो हो रही है और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली कंपनियां मिलियन बैगर्स कंपनी बन रही हैं, बहुत बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। और दुनिया में क्या पूरे हमारे देश के अंदर ही देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है। तो ये फ्यूचर है, आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी की कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाली हैं और आप भी इस ग्रोथ का मज़ा लेना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो ये सेक्टोरियल फंड के लिए आपको सबसे अच्छा एक ऑप्शन देने वाला हूँ। ये एक फंड है, ऐसा फंड है जो जिसने 5 सालों के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ शानदार रिटर्न दिए हैं और ये भारत के ग्रोथ स्टोरी का एक मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा देश ग्रो हो रहा है तो एक खास रीजन जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो हुई हैं। लास्ट आप देखेंगे 10-20 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी की कंपनियों ने बहुत अच्छा शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। और जिस सेक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ और जिस फंड के बारे में बात करने वाला हूँ वो एक ऐसे सेक्टर के अंदर पैसा लगाता है, वो फंड ऐसे सेक्टर के अंदर पैसा लगाता है जो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। जी बिल्कुल दोस्तों, आज उस फंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक आईटी सेक्टर के अंदर पैसे लगाने वाला फंड है। ये आईसीआईसीआई फंड हाउस का एक फंड बेहतरीन फंड है। तो चलिए आज जानते हैं इस फंड के रिटर्न, आज इसके पूरी कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, आज इस फंड का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं, पहले हम जानेंगे इस फंड के बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं बेसिक डिटेल्स। अगर इस फंड के बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड आता है, फंड हाउस की बात करेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से ये फंड आता है। इसके बाद इस फंड का नाम अगर बात करूँ तो मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है इसका नाम। बेंचमार्क इसका जो है बीएससी आईटी टीआरआई है, मतलब आईटी का जो बेंचमार्क है हमारा वो इस फंड का बेंचमार्क है। इसके एवं बात करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 7,795 करोड़ रुपए इसका जो है कि हमारा एवं है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। तो अगर बेसिक डिटेल्स ऑफ और फंड की अगर मैं और आगे बात करूं तो इसका जो लॉन्च डेट है आप देख रहे हैं 1 जनवरी 2013 है। तो तकरीबन करीब आपके पास इसके 9 साल की हिस्ट्री आपके पास अवेलेबल है इसको, इस फंड को एनालिसिस करने के लिए। इसके रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो सिंस लॉन्च, जब से ये लॉन्च हुआ है तब से अगर इसके रिटर्न की बात करूं तो ये 26.62% का रिटर्न अब तक दे चुका है। इसके रिस्क मीटर की बात करूं तो ये थोड़ा हाई है क्योंकि सेक्टोरियल फंड आपको भी पता है कि सेक्टोरियल फंड जो होते हैं थोड़े से रिस्की होते हैं क्योंकि इनका सारा पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगा होता है। कभी भी अगर कोई तरीके का किसी भी उस सेक्टर को प्रॉब्लम होता है ऐसा तो उसका इफेक्ट फंड्स के ऊपर तुरंत देखने को मिलता है, तो थोड़ा ये रिस्की होते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो 0.8% है, ये बहुत ही अच्छा एक्सपेंस रेशियो है और एक सेक्टोरियल फंड के कंपैरिजन में बात करा जाए तो ये 1% से भी कम है। तो चलिए आगे देखते हैं इस फंड के बारे में। तो इनके जो फंड मैनेजर हैं वो मिस्टर वैभव दुसाद साहब हैं। अगर इनकी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो इन्होंने बीटेक करा हुआ है, एमटेक करा हुआ है, एमबीए करा हुआ है और तकरीबन इनके पास 15 सालों का रिच एक्सपीरियंस अवेलेबल है। ये प्रीवियसली इन्होंने क्रिसिल इंडिया के क्रिसिल में काम करा हुआ है जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, आप जानते ही होंगे। मॉर्गन स्टैनली के साथ काम करा हुआ है, जो अगर आप स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में थोड़ा भी इंटरेस्टेड होंगे तो इस मॉर्गन स्टैनली को जानते होंगे। एचएसबीसी बैंकिंग के अंदर इन्होंने काम करा हुआ है। जीनो मैनेजमेंट एंड सिटी बैंक के अंदर इन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। आगे देखते हैं, अगर इसके रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो देखते हैं इन्होंने अपना पैसा किधर किधर लगाया। तो पहले इनकी बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन 23.10 है कि जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। थोड़ा सा इससे ये वॉलेटिलिटी तो है इस फंड के अंदर, लेकिन इसके कंपैरिजन उसने रिटर्न भी निकाल के दिए हैं। आगे हम रिटर्न भी कंपैरिजन करेंगे। शार्प रेशियो इस फंड का 1.36% है। इसका बीटा की बात करूँ तो 0.97 है, बीटा 1 से कम है, मतलब ये एक अच्छा फंड, स्टेबल फंड कहा जा सकता है। अल्फ़ा की बात करूँगा अगर तो इसका 5.13% है
अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा है, उतना ही वो फंड रिटर्न ला के देने में सक्षम होता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है इस फंड के अंदर है। अगर फंड वर्सेस बेंचमार्क के इसके रिटर्न की मैं बात करूं तो देखते हैं फर्स्ट ईयर में इस फंड ने 50.28% का रिटर्न निकाल के दिया है, वहीं इसके बेंचमार्क ने 37.44% का रिटर्न निकाला है। तो एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ इसने अपने फंड हाउस को अपने बेंचमार्क को बीट करा है। यहाँ पे थर्ड ईयर की रिटर्न की बात करूंगा तो इसने तरीकर 38% का रिटर्न निकाल के दिया है, वहीं बेंचमार्क ने 33.38% का रिटर्न निकाला हुआ है। 5 ईयर की बात करें अगर इस फंड के बारे में तो ये 32.33% का उसने फंड ने रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क ने 29.74% का ही रिटर्न निकाला है। अगर 7 साल की बात करूं तो फंड जो है 21.14% तक का रिटर्न दिया है, वहीं बेंचमार्क की बात करूं तो 18.82%। मतलब आप 1 से 7 साल के अंदर आप देख रहे हैं हमेशा इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करा है, कंटिन्यूसली बीट करा है। तो जो फंड अगर अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, हर बार बीट कर रहा है, मतलब इसका मतलब है कि वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बेंचमार्क होता है इसके लिए जिससे हम ये जान सके कि फंड परफॉर्म कैसा कर रहा है। अगर सिंस लॉन्च से अब तक देखा जाए इस फंड ने क्या रिटर्न निकाल के दिया हुआ है तो तब तक इसने फंड ने 26.62% का रिटर्न दिया है। 26.62% का रिटर्न मतलब आप समझ रहे सर कि हर 3 साल में ये फंड आपके पैसे को डबल करता जा रहा है। अगर आपने कुछ SIP लगाया था तो हर 3 साल पे आपके पैसे डबल हो रहे हैं 26.62% के रेट से। आगे देखते हैं इस फंड के अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं इन्फोसिस के अंदर इसने तकरीबन 24% अपना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है। TCS के अंदर देखेंगे तो 8.62% का पैसा इन्वेस्टमेंट है। SCL की बात करूंगा तो उसमें करीबन 8.07% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करा हुआ है। टेक महिंद्रा की अगर बात करूं तो 6.75% तक का पैसा इन्वेस्टमेंट है। विप्रो की बात करूं तो 4.6%। एयरटेल, भारतीय एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर में अगर बात करूं तो 4.07%। एमफेसिस की बात करूंगा तो 3.41%। परसिस्टेंस की बात करूं तो 3.15%। कॉन्जिडेंट की बात करूं अगर मैं तो तकरीबन 2.5%। एंड साइनेट की बात करूंगा तो 2.04%। अगर मैं ये देखूं तो आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस से लेके विप्रो तक में ये टॉप 5 कंपनी जो हमारे IT की हैं, जो हमारे IT सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, इनके अंदर ही इसने करीब 50% पैसा अपना लगा रखा है टोटल। तो मतलब फंड कहीं ना कहीं ये देख के चल रहा है कि स्टेबिलिटी भी हो, वो ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो, फंड अच्छे रिटर्न भी लेके आए, स्टेबिलिटी भी हो। तो ये फंड का जो मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ फंड की थिंकिंग है कि ज़्यादा रिटर्न लाने के चक्कर में वो छोटी कंपनियों में ही सारा पैसा ना लगाए, उसने अपने 50% तक का पैसा आप देख सकते हैं और उसने बड़ी कंपनियों के अंदर लगाया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं इस फंड में। अब इसके एक कंपैरिजन देखते हैं कि रिटर्न अगर 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट अगर आप इसके अंदर करते या 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करते तो क्या रिटर्न आपको मिलता। तो अगर इसका 5 साल का कंपैरिजन है मैं देखता हूँ तो पहले फर्स्ट ईयर में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो फंड आपको 1.5 लाख रुपए उसका अमाउंट कर दिया होता, मतलब आपको 50,000 रुपये का गेन होता है। अगर 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करते वहीं पे तो 1,39,000 रुपीज़ होता है। 3 ईयर में वही 1 लाख रुपये जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो 2,63,000 बन जाता, जबकि 10,000 की SIP आपकी 7.51 लाख बन जाता। फिर अगर 5 साल में देखते हैं तो जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था वो तकरीबन 4,06,000 रुपये होता। अगर 10,000 की SIP आप कंटिन्यू रखते हैं अगले 5 सालों तक तो आपका जो रिटर्न होता, जो अमाउंट होता वो करीबन 15,56,000 रुपये होता है। तो ये आप देख सकते हैं 1 साल से 5 साल का मैंने कंपेरिजन लिया है कि अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता 1 लाख रुपये लमसम या 10,000 की SIP तो क्या रिटर्न आपको अब तक मिलता 5 सालों के अंदर। तो चलिए आगे। तो दोस्तों आपने देखा कि ये फंड ने कितना अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है, कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ये बेजरूर है कि ये सेक्टोरियल फंड है तो थोड़ा सा आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन IT सेक्टर आप जैसा देखते हैं कि हमारे भारत में IT सेक्टर एक हमारे इकोनॉमी का मेन
रीढ़ की हड्डी माना जाता है, आईटी सेक्टर को माना जाता है। और आईटी सेक्टर हमारा बहुत ही स्ट्रांग है और आप आगे देख रहे हैं तो आईटी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। हर जगह टेक्नोलॉजी आ रही है, हर जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इस सेक्टर के ऊपर हो रहा है। तो सरकार का भी बहुत ज़्यादा फोकस है इस सेक्टर को लेके, हमारी मेन इकोनॉमी का स्ट्रेंथ है ये। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ एसआईपी करना चाहिए, या अगर आपके पास पैसे हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।